जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी रीडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे इतनी हेल्प करने के लिए और इतना मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो आपके शत्रु हैं और आपके हेटर्स हैं और चाहे आपके पर्सन हो, यह चाहते हैं कि इनको आपकी असलियत कभी ना पता चले। तो देखते हैं आज इनके। जय हो माता रानी, जय हो माता। बताइए माता रानी, आज मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या मैसेज है? जय हो माँ दुर्गा, जय हो माँ काली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो माँ दुर्गा। एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जय हो, जय हो माँ काली। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, जय हो माँ दुर्गा, जय हो माँ, जय हो माँ काली, जय हो माँ दुर्गा, जय हो, जय हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, जय हो माँ दुर्गा, जय हो। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, जय हो, जय हो बजरंगबली, जय हो। द वर्ल्ड, कुछ देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनका चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, इनके साथ ईश्वर चाहे कुछ भी गलत कर दे, पर यह अपनी फितरत से, अपनी आदतों से बाज नहीं आते। और इनका बस यही काम होता है, दूसरों को धोखा देना, दूसरों को दर्द देना, और जो इनके कारनामे आया उसी में लगे रहते हैं बस। पहले तो इन्होंने आपको कभी भी पसंद नहीं किया और आपको कभी भी अपनी फैमिली मेम्बर नहीं समझा, और बस बस आपको एक काम करने की मशीन समझा, और आपसे हमेशा यह नफरत करते थे। आप तो कहीं ना कहीं इनको अपना घर परिवार समझकर अपना प्यार देते थे और इज्जत देते थे, और आपने तो इनको सब कुछ अपना नछावर कर दिया। पर इन्हें तो आपको हमेशा तड़फाना और आपके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया करना यही अच्छा लगता है। और यह तो आपको हमेशा बर्डन में देखना चाहते हैं और आपका सब कुछ चुरा कर ले जाना चाहते हैं। इनके पास अपने पास भी बहुत कुछ होते हुए फिर भी इनकी नज़रें आपका हमेशा आपकी चीज़ों पर, आपके पैसों पर, आपके सामान पर, मान सम्मान पर ही रहती हैं। यह चाहते हैं कि जो आपके पास है और वह इनके पास क्यों नहीं है, इनके पास क्यों नहीं है। पर ईश्वर, जो भी यह गलत चालें चल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ छोड़ रहे हैं आपके ऊपर, ईश्वर एक न एक दिन इन्हीं के ऊपर यह वापिस होंगी। और
और बताइए माता रानी, और बताइए। और बताइए माता रानी। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर ऐसा बहुत कुछ है करने के लिए, पर आप अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। बहुत से लोग आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं, फिर भी वह जी रहे हैं। कोई ना कोई आपके मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं कि मैं इनसे बदला लूं, और जैसे इन्होंने मुझे तड़पाया, मैं भी इनके साथ कुछ ना कुछ गलत करूं। द स्टार, मैं भी इनके साथ कुछ गलत करूं, पर कहीं ना कहीं ईश्वर आपको यह कह रहे हैं कि आपने इनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करने की अपने मन में लानी है, बिल्कुल भी नहीं। आपको यह अपने मन में विचार करना है, क्योंकि हम जैसा करते हैं वह एक न एक दिन हमारे पास वापस यह कर्म जरूर लौट के आता है। इसलिए आपको ईश्वर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करने से मना कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, इनके जो आँखों पर लालच की और बुरा करने की पट्टी है, वह एक न एक दिन ईश्वर अपने आप ही इनसे बदला ले लेंगे। किंग ऑफ कप्स, बस आप अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर आपको समझा रहे हैं। जय हो जय। क्वीन ऑफ कप्स, आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने हमेशा अपनी मर्जी चलाई, इन्होंने इस रिश्ते को कभी भी सीरियस नहीं लिया, और ना कहीं इन्होंने आपको बहुत चीट किया है। किंग ऑफ कप्स, इन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इनके पास ऐसा लग रहा है इनके पास बहुत से ऑप्शन रहे हैं। इन्होंने हमेशा आपको ऐसा फील कराया, और कि आपने इनसे अपने आप को, अब ऐसा लग रहा है आपने अपने को अलग कर लिया है। भले ही आपके चाहे साथ रहे हैं या ना हो, आपने अब इनको अपने मन से कहीं ना कहीं निकाल दिया है, और आप अपनी इरादों पर, जो आप जिस भी राह पर लगे हुए हैं, बस आप अपने ही काम पर ध्यान रखें, और जो आपको ईश्वर ने दिया है उन्हीं को ही संभाल करके रखें, क्योंकि आपकी चीज़ों पर अजगर की तरह बहुत ने नज़रें बिछा कर रखी हुई हैं। जो शत्रु हैं, हेटर्स हैं, ये आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आपका समय अच्छा आने वाला है। आप ईश्वर की भक्ति में लगिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन कीजिए। और जब आप अपने पार्टनर से अलग हुए, तभी से आपको कुछ यह समझ पाए हैं, जब आप इनसे अलग हुए, और कहीं आपने इनसे अलग होके अपने आप को यह समझा कि कहाँ मुझसे गलती हुई है, और किस वजह से आपका रिश्ता यह टिक नहीं पाता है। यह आपको तड़पाने वाले, दुख देने वाले, ये एक ना एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाएंगी कि इनको आपकी कदर होगी। ईश्वर इनके साथ एक ना एक दिन इनके ऊपर भी कुछ ऐसा समय ला देंगे कि जहाँ इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर इनको आपकी याद आएगी। ये ऐसे ही दुख दर्द में आने वाले हैं। और अब आपने इनसे दूर जाने का कहीं ना कहीं विचार बना लिया है, और अब आप अपने बारे में ही सोचने लगे हैं। अब आपने कुछ ना कुछ इनके दुख दर्द से लेसन सीख लिया है। अब आपने ऐसा किया है जहाँ से कि मुझे कुछ इन से मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं है, मैं उधर जाऊँ,
कि क्या करूं क्या नहीं करूं। अब आपने अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं समझ लिया है इनसे अलग होके। द हेरमेंट। और जो आपके पार्टनर हैं, जो कहीं दूसरी थर्ड पार्टी में जाना चाहते हैं या जो भी कुछ करते हैं और आपको कुछ नहीं समझते, एक ना एक दिन इनका समाज के सामने कहीं ना कहीं इनका मुखौटा उतरेगा और इनको बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब आपने इनकी तरफ पीठ कर लिया और अब आप कामयाबी की तरफ ही अपना मन लगाया हुआ है आपने। नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब ये जो इनकी चालें हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ षड्यंत्र रचे, ईश्वर अब उनकी सबकी काट करने वाले हैं। ये खुद ही अब बढ़न की स्थिति में आने वाले हैं और आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने आप पर ही ध्यान दें, अपने जो विचार हैं या आप ईश्वर की भक्ति में लगे हुए उनको ही बैलेंस बना के रखें और ईश्वर आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, वह आपको ज़रूर कामयाबी देंगे एक ना एक दिन। किंग ऑफ सोर्ड्स। द हाई प्रीस्टेस। बस आप अपने सपने, जो आपके सपने आपने मन में दबा के रखे हैं, उनके ऊपर ही ध्यान दें और जो इनका कर्म है वह इन्हीं के ऊपर एक ना एक दिन लौट के जाएगा। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वह सबका इंसाफ करते हैं और जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है, जैसी करनी होती है ऐसी भरनी होती है। तो आप अपने इरादों पर ही अब बस फोकस रखें। यह थी आज की एनर्जी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। जय माता की। हर हर महादेव।